बोल्डनेस को, बेहयाई को मॉडर्निज्म समझा जाता है। अगर आप इसके बरक्स बात करें तो आपको पेंडू समझा जाता है, जाहल समझा जाता है, टिपिकल पाकिस्तानी मर्द के आपके ऊपर लेबल फेंके जाते हैं, और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने एक परफेक्ट एक पैगंबर की लाइफ से एक क्लिप निकाला है, मेरा नहीं है वो, मैं क्लिप इस वीडियो के साथ जोड़ रहा हूँ, ज़रूर सुनिए। कुरान में से ये वाक़या है, उसकी तफसीर। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके मीडिया जो हमारे जहन को करप्ट कर रहा है, ये हम रियलाइज़ नहीं करते, जिसको हम मॉडर्निज्म समझते हैं, 21st सेंचुरी समझते हैं, प्रोग्रेसिव माइंडेडनेस समझते हैं, लिबरल समझते हैं। दिस इज़ नथिंग बट अ फूल्स एरंड। ये क्लिप ज़रूर देखिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हम देखते हैं कि जब वो मदियन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं और वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लड़कियों को देखा कि वो कुएं से दूर खड़ी हुई हैं, लोग पानी पिला रहे हैं और वो डोल लेके दूर खड़ी हुई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उन पे तरस आया, उनके पास गए। हज़रत मूसा ने उनसे पूछा, मा ख़त्बुकुमा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? तो उन्होंने फरमाया, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैख़ुन कबीर, भाई ये मर्दों का मजमा है, ये पानी पहले पिला देंगे फिर हम जाएंगे, जब तक ये मजमा यहाँ है, ये भीड़ लगी हुई है, हम इसमें नहीं घुस सकते। और रहा मसला कि हम घर के बाहर के काम अब खुद क्यों कर रही हैं, तो वजह उसकी ये है कि हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, एक वालिद साहब हैं जो बूढ़े हो चुके हैं। तो अब आप देखें यहाँ हमें क्या सबक मिलता है। अल्लाह ने इन दो लड़कियों का कुरान में जिक्र किया, तो इन दो लड़कियों की बयान से अल्लाह ने दो असबाक हमें दिए हैं। एक तो उन बच्चियों ने ये कहा कि हम मर्दों के मजमे में नहीं घुस सकते, यहाँ पे जहाँ पानी पिलाया जा रहा है ना, तो हम नहीं घुस सकते यहाँ पे, जब तक ये मजमा छटेगा नहीं हम यहाँ से हटेंगे, यहाँ से जो है ना अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। इससे पता चलता है कि औरत की हया का तकाजा ये है कि वो मर्दों के मजमे में ना घुसे। वो आज मगरिबी तहजीब हमें बार बार सिखा रही है कि औरत जो है ना उसको बोल्ड बनाया जाए, उसको मॉडर्न बनाया जाए और उसको जो है वो उसमें शर्म और झिझक को ख़त्म किया जाए। कुरान इसके बिल्कुल बरक्स दावत दे रहा है। कुरान औरत को हया की तरगीब दे रहा है, वो उसे कह रहा है कि औरत को मर्दों के मजमे में नहीं घुसना चाहिए। और वो ये भी साथ साथ बता रही हैं कि हम जो पानी लेने के लिए, घर के लिए पानी लेने के लिए घर से बाहर निकले हैं तो मजबूरी में निकले हैं। वजह उसकी ये है कि हमारे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है, एक बूढ़ा बाप है। तो देखें इसमें भी उन्होंने बता दिया कि औरत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर के बाहर के काम वो खुद करे, बल्कि ये मर्दों की जिम्मेदारी है। तो मजबूरी की वजह से हम घर से बाहर निकले हैं। तो ये कितनी दो अहम नुक्ते थे जो अल्लाह ने हाईलाइट किए हैं, जो अल्लाह ने नुमाया किए हैं हमारी ख़वातीन को सबक दिलाने के लिए कि ना तो आपने मर्दों के मजमे में घुसना है और ना घर के बाहर के काम घर में मौजूद मर्द के होते हुए करना है। अजीब हमाकत शुरू हो गई है। दरवाजे पे नॉकिंग होती है तो घर की खातून आके पूछ रही होती हैं कि कौन आया है। मर्द मुस्टंडे बने हुए बैठे हुए होते हैं माजरत के साथ, वो घर में बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं। कुछ ख़रीदारी करनी है, चलो एक लेडीज़ कपड़ा किसी खातून ने ख़रीदना है, वो समझ में आता है कि वो औरत अपने लिए मुंतखब कर सकती है। मर्दों के कपड़े भी औरतें ख़रीद रही हैं, आलू प्याज टमाटर ख़रीदने के लिए भी औरतें बाज़ार में जा रही हैं, हर चीज़ ख़वातीन ख़रीद रही हैं। तो भाई वो करना फ़ी बुयूतिकुन्ना के घरों में करार पकड़ो, वो हुक्म फिर कहाँ गया?